अमरावती जिले के परतवाड़ा अचलपुर तहसील में सापन नदी के किनारे ईंट भट्टा मालिकों ने अतिक्रमण कर लिया है। इसलिए नदी के किनारे खेती करने वाले किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने यहां से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। अमरावती जिले के परतवाड़ा अचलपुर तहसील के सापन नदी पर अतिक्रमण किया जा रहा है। इससे नदी तल में पानी का प्रवाह बदल रहा है, जिससे नदी का पानी किसानों के खेतों में जमा होकर फसलों और कृषि भूमि को व्यापक नुकसान हो रहा है। महिराबपुरा, मंजूरपुरा, बेगमपुरा के किसानों ने मांग की है कि खेड़ टेम्भे नारायण और खेड़ टम्भानी जैसे स्थानों पर ईंट भट्टों का अतिक्रमण तुरंत हटाया जाए और नदी के तल को गहरा किया जाए। जिलाधिकारी ने राजस्व एवं जल संसाधन विभाग के समन्वय से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। खनन अधिकारियों ने कहा कि वे जल्द ही घटनास्थल का निरीक्षण करेंगे और अतिक्रमण हटाने के लिए आगे की कार्रवाई करेंगे। याच्यामध्ये हा विषय जेव्हा पर्सनली हे लोक माझ्याकडे घेऊन आले त्याच्यानंतर आपण लगेच याच्यामध्ये पत्रव्यवहार याच्यापूर्वी पण झाले असतील, पण त्याच्यामध्ये मार्ग निघत नसल्यामुळे आपण माननीय जिल्हाधिकारी मॅडमकडे महसूल विभाग आणि पाटबंधारे विभागाचे जे संबंधित अधिकारी आहेत त्यांची बैठक लावली। बैठकीमध्ये त्यांच्या दोघा विभागाचं समन्वयाने ती कारवाई कसं आपल्याला करता येईल की ज्याच्यामुळे लोकांना जो त्रास होता आणि येणाऱ्या भविष्यामध्ये त्यांना जो काही परिस्थिती निर्माण होऊ शकते त्याच्या अनुषंगाने आपण त्यांना माननीय जिल्हाधिकारी मॅडमनी आणि आम्ही पण त्यांना काही डायरेक्शन दिलेलं आहे त्याच्याविषयी आणि आपण आता नवीन त्यांना एक पत्रव्यवहार पण करत आहोत की दोन्ही विभागांनी म्हणजे महसूल विभाग आणि पाटबंधारे विभागांनी समन्वय साधून आणि विपरीत परिस्थिती निर्माण होणार नाही भविष्यात त्याच्या हिशोबाने एकमेकांना सहकार्य करून हा विषय कसा मार्गी लावता येईल याच्याबद्दल आपण कारवाई करणं अपेक्षित आहे आणि ते करायला आपण त्यांना निर्देश दिलेले आहेत। आणि येणाऱ्या भविष्यामध्ये आपण त्या वीटभट्ट्यांवरही त्या वीटभट्ट्या तिथे यापुढे लागणार नाही या अनुषंगाने काय करता येईल याच्यासाठी आपण त्यांना म्हणजे तशी खबरदारी घ्यायला सांगितलेलं आहे। अमरावती में भारतीय बेरोजगार मोर्चा की ओर से बेरोजगार जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया है। बेरोजगार युवाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को एक निवेदन सौंपा है। देश में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। इसीलिए अब बेरोजगार युवा रोजगार की मांग करते हुए सरकार तक अपनी मांग को पहुंचा रहे हैं। अमरावती में भारतीय बेरोजगार मोर्चा द्वारा बेरोजगार जोड़ो यात्रा निकाली गई। ये यात्रा शहर के राजापेट चौक, राजकमल चौक, जयस्तंभ चौक, मालवीय चौक, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर चौक से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंची। इस दौरान बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की गई। साथ ही बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की भी मांग की गई। अरे ये सरकार वो सरकार, दलाल बड़ों की सरकार, अरे ये सरकार वो सरकार, दलाल बड़ों की सरकार, अरे ये सरकार वो सरकार, दलाल बड़ों की सरकार, अरे ये सरकार वो सरकार, दलाल बड़ों की सरकार। अरे सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। भारतीय बेरोजगार मोर्चा के बैनर तले हम लोग देश के 11 राज्यों में बेरोजगार जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। बेरोजगार जोड़ो यात्रा निकालने के पीछे हमारा उद्देश्य यह है कि इस देश में 2014 की सरकार बनने के बाद से नरेंद्र मोदी ने वादा किया था 2014 के दौरान कि हमारी सरकार आएगी तो 2 करोड़ नौकरियां हम हर साल देंगे। जिस नरेंद्र मोदी ने वादा किया था युवाओं को कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, मगर आज वर्तमान में CMI की रिपोर्ट 2022 सितंबर की बताती है कि जिन्होंने वादा किया कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे उन्होंने 1 करोड़ 40 लाख नौकरियां समाप्त कर दी। नौकरी देने की दूर की बात है, ऐसी हालात हो गई। और ये नौकरी ना मिलने की वजह से आज विद्यार्थी आत्महत्या करने को मजबूर है। और भारतीय बेरोजगार मोर्चा के बैनर तले देश के 11 राज्यों में हम लोग ये यात्रा निकालेंगे और निकाल करके देश के युवाओं को जागृत करेंगे, साथ में संगठित करेंगे। संगठित करके हमारे आमदार खासदार को कानों तक जू जाए, कान में उनके जाए कि हमारे युवाओं विद्यार्थियों के साथ हमने धोखा कर रहे हैं, इसलिए हमने ये यात्रा निकाली। अमरावती जिले में मई के महीने में ही पानी की कमी की गंभीरता बढ़ गई है। जिले के मेलघाट और चांदूर बाजार तहसील के गांव में पानी की कमी से निपटने के लिए जिला परिषद के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। चिखलदरा तहसील के कई गांवों में पानी की किल्लत हो रही है। 6 गांव और चांदोर रेलवे के एक गांव में टैंकर से पानी की आपूर्ति की जा रही है, तो वहीं 55 गांव में निजी कुएं अधिग्रहित किए गए हैं। वहीं सबसे ज्यादा पानी की कमी चिखलदरा तहसील में हो रही है और गांव वालों को गांव के बाहर से पानी लाना पड़ रहा है। आने वाले समय में ये कमी और गहराने की संभावना है। कई गाँव में हैंडपंप बंद पड़े हुए हैं और उन्हें ठीक करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं है, जिससे जलापूर्ति विभाग का सिरदर्द
बढ़ गया है। चंद कर्मचारियों को ये काम करना पड़ता है। चिखलदरा तहसील में अधिकांश हैंडपंप बंद है। हालांकि इस साल योजना की तैयारी की गई थी। इसी के अनुसार जलापूर्ति विभाग की ओर से पानी की कमी को दूर करने के लिए कार्य किया जा रहा है। त्यामध्ये पाण्याची गरज वाढल्या जाते, लोकांचा पाण्याचा वापर वाढतो, त्या अतिरिक्त वापरामुळे काही भागात टंचाई होते, तर मेळघाटमधील चिखलदरा भागात ही काही पाणी टंचाई निर्माण झालेली आहे। 7 ठिकाणी टँकरने पाणी पुरवठा सध्या सुरू आहे। 6 चिखलदरा भागातले आहेत आणि 1 टँकर चांदूर रेल्वे। शासनाकडे सादर नाही करत आपण, आपल्या मंजूर आराखड्यानुसार ग्रामपंचायत पातळीवरून विहीर अधिग्रहणाची मागणी होते आणि जिल्हाधिकारी मंजूर करतात। आतापर्यंत 60 विहिरी अधिग्रहण करण्यात आलेले आहे। साधारण मे एंडपर्यंत पाण्याची टंचाई पाऊस पडेपर्यंत भासण्याची शक्यता आहेच। हो, मेळघाटमधील काही भागात टँकरचे प्रस्ताव येण्याची शक्यता आहे, मात्र प्लेन एरियात टँकर लागण्याची आवश्यकता पडणार नाही, परंतु विहीर अधिग्रहणाची मात्र संख्या वाढेल। मी संदीप देशमुख, कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद अमरावती। कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री विधायक यशोमती ठाकुर के जन्मदिवस के अवसर पर अमरावती में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर उनका गुड़ तुलाकर गोवंश के लिए गुड़ वितरित किया गया। कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर के जन्मदिन पर अमरावती शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा यशोमती ठाकुर का गुड़ तुला किया गया, जिसके बाद ये गुड़ अमरावती के हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के गोरक्षण केंद्र में गायों को खिलाने के लिए दान किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस की ओर से संविधान प्रस्तावना भी वितरित की गई। इस मौके पर जगत गुरु आचार्य राम राजेश्वराचार्य महाराज भी मौजूद थे। चेतन जावरकर, प्रशांत आगळे, मात्रे, दिग्विजय गायगोले, अमन धोटे, अमरावती जिले के चांदूर रेलवे तहसील के घुईखेड़ स्थित श्री बेंडोजी बाबा संस्थान की वारी पंढरपुर के लिए रवाना हुई। ये वारी 2 जुलाई को पंढरपुर पहुंचेगी और ये यात्रा 47 दिनों की होगी। पालकी रवाना होने से पहले घुईखेड़ में भव्य धार्मिक कार्यक्रम हुआ। घुईखेड़ स्थित परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री संत बेंडोजी बाबा संस्थान से पैठन आळंदी होते हुए पंढरपुर तक पदयात्रा निकाली गई है। ये भव्य दिंडी 47 दिनों तक सफर करेगी। 16 मई को घुईखेड़ से दिंडी रवाना हुई, जिसके बाद अब ये 29 मई को पैठन पहुंचेगी और फिर 30 मई को श्री क्षेत्र पैठन और फिर 10 जून को आळंदी, तो 2 जुलाई को पंढरपुर पहुंचेगी। 134 साल से चली आ रही इस परंपरा के अनुसार इस बार भी यात्रा में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए हैं। शहर और ग्रामीण इलाकों में कॉन्ट्रैक्ट पर स्वास्थ्य सेवा दे रहे नर्सों को सरकारी सेवा में समायोजन करने संबंधी कोई फैसला नहीं होने से नाराज नर्सों ने जिला परिषद कार्यालय के सामने आंदोलन किया है। कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करा, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करा, एकच नारा। या सरकारचे करायचे काय, खाली डोके वरती पाय। या सरकारचे करायचे काय, खाली डोके वरती पाय। हे कंत्राटी ANM GNM यांना शासन सेवेमध्ये समायोजन करण्याबाबत आम्ही हे धरणे आंदोलन देत आहोत। धरणे आंदोलन करण्याचं कारण एकच की आम्ही मार्च महिन्यामध्ये 13 मार्च ते 17 मार्च एकूण 5 दिवस आझाद मैदान येथे धरणे आंदोलन केलेले होते। 16 मार्च रोजी आमची आरोग्यमंत्री साहेब सावंत साहेब आणि मुख्यमंत्री साहेब यांच्यासोबत भेट झाली। त्यांनी आश्वासन दिले की तुमचं समायोजनाची प्रक्रिया आम्ही सुरू करतो, परंतु आजपर्यंत म्हणजे मीटिंग होऊन आमचे 2 महिने उलटून गेले, परंतु आरोग्यमंत्री साहेब किंवा महाराष्ट्र शासन यांच्याकडून आम्हाला कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही किंवा आमच्या मनासारखं जे मीटिंगमध्ये इतिवृत्त पाहिजे होतं ते इतिवृत्त पण मिळालेलं नाही। यानंतरचं पुढचं पाऊल हेच राहील की आता जर शासनाने आमचं
काही खबरदारी घेतली नाही तर आम्ही जून महिन्यामध्ये बेमुदत धरणे आंदोलन आणि एक उपोषण आमरण उपोषणासाठी आझाद मैदान येथे बसणार आहोत। बढ़ती गर्मी के मद्देनजर अमरावती वासियों ने शहर के ट्रैफिक सिग्नल्स दोपहर 12 से 4 बजे तक बंद रखने की मांग की है। अकोला शहर के हरिहर पेट में शनिवार देर रात जूने शहर थाने की सीमा के भीतर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होने के बाद 2 गुटों में झड़प हो गई थी। 2 पहिया चौपहिया वाहनों में तोड़फोड़ की गई और घरों और दुकानों में भी आग लगा दी गई, जिसके बाद राज्य के कानून व्यवस्था अपर पुलिस महासंचालक संजय कुमार सक्सेना ने दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और हालात का जायजा लिया है। रामदासपेट और पुराने शहर के पुलिस थानों में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने बुल्ढाना से अपर पुलिस अधीक्षक, खामगांव से उपविभागीय पुलिस अधिकारी, अमरावती से आरसीपी की 3 प्लाटून, अमरावती से उपविभागीय पुलिस अधिकारी और राज्य रिजर्व पुलिस बल की 2 टुकड़ियों को तैनात किया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस घटना में शामिल आरोपियों का पता लगा रही है। अतिरिक्त पुलिस महासंचालक संजय कुमार सक्सेना ने इस क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान अमरावती जोन के प्रभारी विशेष पुलिस महानिरीक्षक छेरिंग दोरजे, पुलिस अधीक्षक संदीप घुगे, अमरावती एसआरपीएफ ग्रुप नंबर 9 के प्रमुख राकेश कलासागर, अपर पुलिस अधीक्षक उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुभाष दुधगावकर, पुराना शहर थाना के पुलिस निरीक्षक आदि अधिकारी उपस्थित थे। आज माननीय अपर पुलिस महासंचालक कायदा व सुव्यवस्था यांनी आपल्या शहरामध्ये येऊन सर्व जो अफेक्टेड एरिया होता, ज्या ठिकाणी हा प्रकार घडलेला होता, विशेष करून रामदासपेठ पोलीस स्टेशन आणि जुने शहर पोलीस स्टेशन या हद्दीमध्ये जाऊन स्वतः पाहणी केली, तिथं वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली, त्याचबरोबर मीडियासोबत आणि स्थानिक जनतेसोबतही त्यांनी चर्चा केलेली आहे। यामध्ये काय घटना घडत आहेत याच्याकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचं लक्ष आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून आम्हालाही वरिष्ठांकडून योग्य मार्गदर्शन और सूचना मिलता है। कुछ नागरिकों ने दंगा प्रभावित हरिहर पेट इलाके की एक गली में सुरक्षा के लिए दीवार बनाने की मांग की है। हालांकि देखा जा रहा है कि इस दीवार के निर्माण को लेकर क्षेत्र के नागरिकों में एकमत नहीं है। स्थानीय नागरिकों ने निरीक्षण करने आए जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों से दंगा प्रभावित क्षेत्र हरिहरपेट क्षेत्र की गली में दीवार बनाने की मांग की थी। उपस्थित अधिकारियों ने इस दीवार को बनवाने का आश्वासन भी दिया था। अब दीवार बनाने का अंतिम फैसला नगर निगम व जिला प्रशासन को लेना है। ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन ने भी 14 मई को इस क्षेत्र का निरीक्षण किया था। इस मौके पर कलेक्टर नीमा अरोड़ा, पुलिस अधीक्षक संदीप घुगे भी मौजूद रहे। नागरिकों ने इन सबके सामने दीवार बनाने की मांग की थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस दीवार बनाने पर सहमति नहीं बन पा रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में राहत और पुनर्वास विभाग को प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं, जिससे पिछले सितंबर और अक्टूबर में लगातार बारिश के कारण अकोला जिले में 1,37,832 हेक्टेयर में फसल खराब होने वाले 2,04,42 किसानों के लिए अब नुकसान का मुआवजा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सितंबर व अक्टूबर 2023 में लगातार 2 माह हुई बारिश से जिले के 2,02,42 किसानों की 1,37,832 हेक्टेयर में फसल बर्बाद हो गई थी। फसल नुकसानग्रस्त किसानों को मदद देने के लिए 204,53,26,288 रुपए की अपेक्षित धनराशि की मांग का प्रस्ताव शासन को सौंपा गया, लेकिन लगातार बारिश से हुई फसल नुकसान के मुआवजे का मामला लंबित था। लेकिन अब लगातार हो रही बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है, जिससे पीड़ितों को मुआवजा मिलने का रास्ता अब साफ हो गया है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए यूसी न्यूज़।